हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राज्य प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, प्रश्न में दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। यदि दो मूल बराबर हैं तो देखिए फॉर्मूला कौन सा लगता है। यदि दो मूल बराबर है तो फॉर्मूला लगता है v² माइनस 4ac बराबर 0। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें k की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखिए ये द्विघात समीकरण दे रखा है। अब a b c की वैल्यू कहां से लाए हम? तो a b c की वैल्यू लाने के लिए हमें एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दे रखा है। उस व्यापक समीकरण के माध्यम से हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहां ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने इस व्यापक समीकरण के माध्यम से हमें इससे तुलना करनी है, तब कहीं जाके a b c की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो देखिए यहां से a b c की वैल्यू निकालिए। देखिए ये x² है, x² के साथ a है, यहाँ x² इसके साथ कितना है? 2 है। जो साथ वाले गुणांक हैं उनकी हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर देखिए b बराबर कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां लिखना है यदि दो मूल बराबर है। बोला है यदि मूल बराबर हैं तब फॉर्मूला क्या लगेगा? लेकिन फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही लिख दिया है। फॉर्मूला लगेगा v² माइनस 4ac बराबर 0। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, अब देखिए अब a b c की वैल्यू हमें लगानी। देखो a का मान कितना है? 2, b का मान k, c का मान 3। अब इन a b c की वैल्यू को हमें इसमें फॉर्मूला में पुट करनी है, रखनी है। तो b का मान कितना है? k। यहां पर तो k पर हो जाएगा -4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। तो देखिए k² माइनस 4 दूनी गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। ठीक है, तो k² बराबर क्या हो जाएगा? 24। अब k² बराबर 24 हो जाएगा। अब हमें यहां से k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए क्या करना है, यहां देखिएगा तो k बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 24। तो k बराबर इसको हम लिखें 4 गुणित 6। भाई 6 गुणित 4 है, 4 गुणित 6 एक ही बात है। यह 4 का वर्गमूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 2 अंडर रूट 6, और यही k का मान हो जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रश्न का। तो देखिए kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट से पहले kx दे रखा है, तो इसका इसमें हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो हम इसका गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले गुणा करिए, kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण की हमें तुलना करनी है व्यापक समीकरण से। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहां से हम a b और c का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए तुलना करिए, x² के साथ a है, यहां x² के साथ k है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? k। b बराबर देखिए x का गुणांक v है, यहां x का गुणांक माइनस के 2 है, 2k सॉरी माइनस के 2k, और c बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए हमने a b और c का मान निकाल दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि दो मूल बराबर हैं। तो यहां देखिएगा यदि मूल बराबर हैं तब फॉर्मूला लगेगा v² माइनस 4ac बराबर 0। ओके,
अब देखिए यहां पर b का मान कितना है -k 2k, यहां पर आएगा तो यहां भी फर्क हो जाएगा -4, a का मान कितना है k, c का मान कितना है 6 बराबर 0। ओके, अब देखिए इसका हम वर्क करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4k², यहां कितना हो जाएगा 4 6 24k बराबर 0। अब इनमें से हमें कॉमन ले लेना है, कितना कॉमन ले लो यहां देखिएगा, तो यहां से हम 4k कॉमन ले लेना है, कितना बचेगा k, 4 6 24 बराबर 0। अब देखिए हमें यहां पर 2 गुणनखंड मिल चुके हैं, दोनों गुणनखंडों को हमें एक एक करके 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके k की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहां 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो k का मान कितना आ गया यहाँ 0 आ गया। ओके, अब देखिए k -6 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6, तो यही आपको क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। ओके।